26 नवंबर 2008 का वो काला दिन कौन भूल सकता है भारत के इतिहास में। मुंबई का शिवाजी टर्मिनस स्टेशन पाकिस्तान से समंदर के रास्ते आए आतंकी लोगों पर कहर बरपा रहे थे। आतंकियों ने स्टेशन पर करीब 50 लोगों की हत्या कर दी थी और 100 लोग घायल हुए थे। जब ये हमले थम गए और हमले के कमांडर आतंकी अजमल कसाब के खिलाफ अदालत में सुनवाई चल रही थी, तब एक 9 साल की बच्ची ने देश का ध्यान अपनी ओर खींचा था। उस लड़की का नाम देविका रोतावत है और वह हमले के समय शिवाजी टर्मिनस पर मौजूद थी। उस वक्त उसकी उम्र 9 साल थी। कुछ महीने बाद ही वह अपना 10वां जन्मदिन मनाने वाली थी, लेकिन शिवाजी टर्मिनस रेलवे स्टेशन पर हमले में उनके एक पैर में गोली लग गई। अदालत में देविका कसाब की पहचान करने वाली सबसे कम उम्र की गवाह थी। तब मीडिया में उनकी एक तस्वीर को खूब कवरेज मिली थी, जिसमें वह बैसाखी के सहारे अदालत पहुंचती दिख रही थी। लेकिन देविका का जीवन अब जटिल हो गया है। बीबीसी न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक देविका अब पहले की तरह शर्मीली नहीं है। वह अब लोगों से बातचीत करने और उनका जवाब देने की अभ्यस्त हो गई है। अब वह 24 साल की है। लोग उन्हें जानते हैं और आए दिन मिलने पहुंचते हैं। देविका के परिवार को सरकार की ओर से पिछले 8 सालों के भीतर 13 लाख रुपए का मुआवजा मिला है, लेकिन फिर भी देविका की माली हालत बहुत ठीक नहीं है। वह नौकरी की तलाश कर रही है। उनके पिता को कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही है। सरकार ने उन्हें घर देने का वादा किया था, लेकिन वह अब भी राह देख रही है। देविका पहले चोल में रहती थी, लेकिन फिर उन्हें पुनर्वास के तहत एक अपार्टमेंट में फ्लैट दे दिया गया, लेकिन इसके लिए भी उन्हें 19,000 रुपए का किराया चुकाना होता है। देविका पुलिस अफसर बनने की ख्वाहिश रखती है, लेकिन वह पिछले कई महीनों से नौकरी की तलाश कर रही है। देविका को हर बार निराशा हाथ लगती है। देविका ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि वह आईपीएस ऑफिसर बनकर आतंकवाद को खत्म कर देंगी। वह कहती है, फिलहाल तो मैं कोई भी नौकरी तलाश रही हूँ, लेकिन मैं अपने सपने को पूरा करने का पूरा प्रयास करूँगी। देविका कहती है, मुझे उन लोगों के बारे में पता है जो कहते हैं कि बड़ी बातें करने से कोई बड़ा नहीं बनता, लेकिन ऐसे लोगों को मेरे संघर्षों के बारे में नहीं पता है। इतने सालों तक तंग हालातों में जीने के बाद मेरे लिए सिविल सेवा परीक्षा के लिए कोई जगह बची ही नहीं है। लेकिन सवाल उठता कि आखिरकार देविका को अब तक हमारे देश की सरकार ने क्यों नहीं घर दिया है, क्यों नहीं नौकरी दी है। जिस देविका ने इतने बड़े आतंकवादी को महज 9 साल की उम्र में ही अदालत में पहचाना था, जिसके बाद कसाब को फांसी दी गई, लेकिन आज वही देविका बेरोजगारी के दौर में खुद भी उन्हीं लोगों के साथ खड़ी नजर आ रही है जो बेरोजगार हमारे देश में दर दर भटक रहे हैं। उन्हीं में से एक देविका भी है। हमारे देश की सरकारें बड़े बड़े वायदे जरूर कर देती हैं, लेकिन पूरे कितने हो पाते हैं वह आपके सामने है। और सबसे बड़ा उदाहरण यही है कि एक आतंकवादी को अदालत में पहचानने वाली 9 साल की वह लड़की अब 24 साल की होकर भी सरकार की राह देख रही है कि कब उनको मकान दिया जाएगा और कब वह कोई नौकरी हासिल कर पाएगी इस हमारे प्यारे हिंदुस्तान में।